वैसे हम अपने सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स और उनके करीब 200 मून्स की एक झलक पाने के बाद खुद को एडवांस मान सकते हैं। हमें असल में इस बात की बहुत कम जानकारी है कि वहाँ क्या है। यहाँ तक की अटकलें लगाई जा रही हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में एक और प्लैनेट हो सकता है। साइंटिस्ट इसे प्लैनेट एक्स या प्लैनेट 9 कहते हैं। ये अनदेखी दुनिया नेपच्यून के पीछे छिपी हो सकती है। इस एरिया में एस्टेरॉइड्स और बौने प्लैनेट्स में अजीब तरह से अनसुलझे बदले हुए ऑर्बिट हैं और इसका कारण प्लैनेट एक्स हो सकता है। इस रहस्यमयी प्लैनेट की कहानियां 100 साल पहले पर्सिवल लॉवेल नाम के एक शख्स के साथ शुरू हुई थी। लॉवेल को स्पेस से बहुत लगाव था। वे रौबदार मूंछों वाले अमीर इंसान भी थे। उन्होंने अपने पैसे से एरिजोना में एक ऑब्जर्वेटरी बनाई। फिर उन्होंने इसे यूरेनस और नेपच्यून की अलग मोशंस को स्टडी करने के काम में लगा दिया। हमारे सोलर सिस्टम के बाकी सभी प्लैनेट्स के मुकाबले में उनका ग्रेविटेशनल पुल काफी स्लो है, लगभग ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ी चीज छिपी हुई है जो उन्हें उनके रास्ते से खींच रही हो। 1906 में लॉवेल ने थ्योरी दी कि नेपच्यून से आगे एक और प्लैनेट हो सकता है। शायद उसकी वजह से ये अजीब कॉस्मिक घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने इस संभावित स्पेस बॉडी को प्लैनेट एक्स कहा। 1930 में लॉवेल की ऑब्जर्वेटरी में क्लाइड टॉम्बो ने प्लूटो की खोज की थी। आखिर में ऐसा लग रहा था कि अजीब ऑर्बिटल पैटर्न के लिए लोगों के पास कोई एक्सप्लेनेशन मिल गया है। डिस्कवरी के बाद लॉवेल की टीम 7वें आसमान पर थी, लेकिन उनका सेलिब्रेशन ज्यादा टाइम नहीं चला। जल्द ही उन्हें पता चला कि प्लूटो इतना छोटा है कि आसपास के प्लैनेट्स पर इतना इफेक्ट नहीं डाल सकता। साथ ही वो उनसे बहुत दूर भी था। तो ये सब फिर से ड्राइंग बोर्ड पर वापस आ गया। प्लैनेट एक्स अगर ये मौजूद है तो पृथ्वी के साइज से 10 गुना और इसके रेडियस का 4 गुना होगा। प्लैनेट को सूर्य की परिक्रमा करने में कम से कम 10,000 साल लगेंगे। साथ ही ये हमारे होम प्लैनेट से 200 गुना अधिक कहीं होगा, यानी सोलर सिस्टम के सेंटर से 600 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बराबर होती है। लेकिन जब ये बहुत ही दूर लगता है तो वास्तव में ऐसा नहीं है। स्पेस बॉडीज के बीच की दूरी को आमतौर पर लाइट ईयर्स में मापा जाता है, इसलिए एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मेजरमेंट की एक बहुत छोटी यूनिट है। कंटेक्स्ट के लिए बता दें कि पृथ्वी से सबसे दूर की जिस चीज का पता चला है वो गैलेक्सी GN-Z11 है। क्यूट सा नाम नहीं लग रहा? ये एक चौंका देने वाले 32 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। फिर भी हमारे टेलीस्कोप अभी भी इसे देख सकते हैं और सिर्फ एक लाइट ईयर 63,241 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बराबर है। वाह! तो अगर हमारी तकनीक इतनी दूर की गैलेक्सी का पता लगा सकती है तो हम प्लैनेट एक्स को कैसे अनकवर नहीं कर पाए हैं। खैर, शायद फैक्ट ये हो कि ये एग्जिस्ट ही ना करता हो। 1989 में प्लैनेट एक्स की थ्योरी को काफी हद तक खारिज कर दिया गया था। ये पता चला था कि नेपच्यून का मिस्टीरियस ग्रेविटेशनल पुल एक रेड हेरिंग था। साइंटिस्ट ने बड़े पैमाने पर मिस जज किया था कि असल में नेपच्यून कितना बड़ा है। वॉयेजर 2 ने प्लैनेट का दौरा किया और उसके एक्चुअल साइज की खोज की। इस नई इंफॉर्मेशन ने अजीब ग्रेविटेशनल पुल को एक्सप्लेन किया, जिसका अर्थ है कि वो सो कॉल्ड प्लैनेट एक्स की वजह से नहीं थे। लेकिन ये वो जगह नहीं है जहां हमारी इन्वेस्टिगेशन खत्म होती है। जैसा कि हाइपोथेटिकल नोवा प्लैनेट एक बार फिर से लगभग 10 साल पहले फिर सामने आया था, वैसे लॉवेल की थ्योरी के पीछे के सबूत गलत थे। हो सकता है कि प्लैनेट में उनका विश्वास गलत ना रहा हो। 2015 में एस्ट्रोनॉमर्स माइकल ब्राउन और कॉन्स्टेंटिन बैटिजिन ने पाया कि असल में नेपच्यून के पीछे की तरफ कुछ अनजान ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही हैं। ऐसे सैटेलाइट हैं जो प्लैनेट्स को खड़े रूप में ऑर्बिट कर रहे हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम में कहीं और नहीं होता है। वहां पर एस्ट्रॉइड्स का एक क्लस्टर भी है जो एक खास तरीके से मूव करता है। इतनी खास तरह से कि ये बेसिकली इम्पॉसिबल है कि ये रैंडम हो सकता है। यहाँ तक कि सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ ऐसे सैटेलाइट हैं जो सोलर सिस्टम की ज्यादातर चीजों के उलट सूर्य के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। ऐसा लगता है कि सेडना नाम का एक प्लैनेटॉइड भी किसी चीज की ओर खींचा जा रहा है। उसके साथ 6 बाकी भी हैं, वे सभी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं।
वैसे तो ब्राउन और बैटिजिन किसी सामान्य स्टार गेजर की तरह नहीं हैं। वे दोनों अपने क्षेत्र के टॉप के रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट हैं। कॉन्स्टेंटीन बैटिजिन को फोर्ब्स में 30 साइंटिस्ट में से एक के रूप में नॉमिनेट किया गया है जो दुनिया को चेंज कर रहे हैं। साथ में माइक ब्राउन वो व्यक्ति हैं जिसने प्लूटो को बौने प्लैनेट के रूप में रीब्रांडेड किया। इसका मतलब ये है कि जब ये लोग कुछ कहते हैं तो ये आमतौर पर काफी लेजिट होता है और आपको शायद इनकी बात को सुनना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हम रियल में ये प्रूव कर सकते हैं कि प्लैनेट एक्स मौजूद है, वो वास्तव में इसे खोजने के बाद ही साबित होगा। वैसे ये काफी मुश्किल हो रहा है। प्लैनेट का पता लगाने के लिए हमें ट्रांजिट फोटोमेट्री नाम के एक मेथड को यूज करना होगा। ये बेसिकली वो तरीका है जिसमें हम लंबे समय तक स्टार्स के एक पूरे बंच की निगरानी करते हैं और उनकी तरफ से छोड़ी गई लाइट में किसी भी गिरावट पर ध्यान देते हैं। ये गिरावट किसी प्लैनेट के रास्ते में आने के कारण हो सकती है और इस तरह प्लैनेट एक्स की मौजूदगी को प्रूव किया जा सकता है। लेकिन इस मेथड के काम करने के लिए पृथ्वी, नए प्लैनेट और सूर्य सभी को पूरी तरह से अलाइन होना होगा। ये सिचुएशन काफी रेयर होती है। वैसे ये सिचुएशन मौजूद नहीं होगी तो लाइट में गिरावट नहीं होगी। साथ ही ये मेथड वास्तव में केवल उन प्लैनेट्स के साथ काम करेगा जो हमारी पृथ्वी के मुकाबले सूर्य के ज्यादा करीब हैं। वे हैं वीनस और मरकरी। पृथ्वी के पीछे वाले किसी भी ग्रह के लिहाज से ये टेक्निक यूजलेस है। एक दूसरी टेक्निक जिसको हम संभावित प्लैनेट को खोजने के लिए यूज कर सकते हैं वो है एक बढ़िया पुराने जमाने का टेलीस्कोप। लेकिन जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं ये बहुत मुश्किल है। सबसे दूर की वस्तु जो हमने अपने सोलर सिस्टम में पाई है वो एक प्लैनेटॉइड है जिसे सही रूप से फार फार आउट नाम दिया गया है। लेकिन वो सूर्य से केवल 140 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। ये प्लैनेट एक्स के रास्ते के केवल 1/4 हिस्से के बराबर है। हम किसी वस्तु को उसकी ब्राइटनेस की वजह से ही देख सकते हैं। सूर्य हमें दिखाई देता है क्योंकि ये भारी मात्रा में लाइट पैदा करता है। वहीं हम मून को देख सकते हैं क्योंकि ये सूर्य की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। टेक्निकली मून को रात के आकाश में बाकी सब चीजों की तुलना में अधिक ब्राइट दिखने का कोई अधिकार नहीं है। ये केवल इसलिए ब्राइट लगता है क्योंकि हम इसके करीब हैं। कोई वस्तु जितनी दूर होती है वो हमें उतनी ही कम ब्राइट दिखाई देती है। थियोरेटिकल प्लैनेट एक्स को देखने में मेन प्रॉब्लम यह है कि हमारे सोलर सिस्टम की सभी चीजों को अपनी लाइट सूर्य से मिलती है। वे सूर्य की लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, इसलिए हम उन्हें देख सकते हैं। ये देखते हुए कि सूर्य प्लैनेट एक्स से इतनी दूर है, इसे देखना लगभग असंभव हो जाता है। वैसे इसकी डिम लाइट के कारण इसे देखने के लिए हमें सही वेदर कंडीशन के साथ साथ एक काफी स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप की जरूरत होगी। लेकिन ब्राउन और बैटिजिन ने एकदम सही खोजा है। सुबारू टेलीस्कोप हवाई में एक डॉर्मेंट वोल्केनो के ऊपर लगाया गया है। ये बहुत बड़ा है और स्पेस में बहुत दूर मौजूद ऑब्जेक्ट्स की कमजोर लाइट को पकड़ सकता है। मुद्दा यह है कि हमें ये पता लगाने की जरूरत है कि इसे कहाँ पॉइंट करना है। ये जाने बिना कि प्लैनेट एक्स असल में कहाँ है, ये बेसिकली सारी एक्टिविटी को एक बड़े गैसिंग गेम में बदल देता है। हर साल लगभग 3 रातें ही होती हैं जब सिचुएशन इतनी क्लियर होती है कि हाइपोथेटिकल प्लैनेट एक्स को देखा जा सकता है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। फिर भी अधिकांश एस्ट्रोनॉमर्स इस बात पर राजी हो गए हैं कि प्लैनेट एक्स मौजूद नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि ये बस एक मिथ है। अजीब ग्रेविटेशनल पुल के लिए सबको मालूम एक्सप्लेनेशन ये है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक छोटा सा ब्लैक होल है। ये प्लैनेट्स को अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन चिंता मत करो, वे कहते हैं कि ये असल में एक प्लैनेट को निगलने लायक बड़ा नहीं है, तो हमारे लिए फिलहाल सब कुछ ठीक है। ब्लैक होल थ्योरी के साथ प्रॉब्लम यह है कि एक बार फिर हमारे लिए इस चीज को ट्रैक करना लगभग इम्पॉसिबल है, जबकि इसका मास प्लैनेट एक्स जितना बड़ा हो सकता है। ये होल अपना साइज किसी ऑरेंज के साइज तक कम कर सकता है। इस स्थिति में टेलीस्कोप किसी काम के नहीं होंगे। इसे खोजने के लिए लोगों को ब्लैक होल में गिरने पर ऑब्जेक्ट्स द्वारा भेजी गई गामा रेस की तलाश करनी होगी। एक और तरीका है कि हम इसे तब पा सकते हैं जब सैकड़ों छोटे स्पेसक्राफ्ट छोड़े जाएं। वे हाइपोथेटिकल होल के काफी करीब से गुजरेंगे। जब वे इसकी ओर पुल होंगे तो हम शायद इसका पता लगा सकते हैं। लेकिन ब्राउन और बैटिजिन की थ्योरी को अनदेखा मत करो। इसे अभी नासा द्वारा डॉक्यूमेंटेड किया जा रहा है और जब तक हमें किसी भी थ्योरी को प्रूव करने के लिए सही एविडेंस नहीं मिलते, तब तक प्लैनेट एक्स अभी भी वहां मौजूद है।